आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 कक्षा 10 का विद्युत, इसमें प्रतिरोध संबंधित सवाल हैं। ये इस प्रकार के सवाल तीनों सिलेक्ट किए गए हैं जिससे कि प्रतिरोध से संबंधित हर एक प्रकार का सवाल आप सरलता से कर लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं चित्र में बहने वाली धारा ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले इस पूरे डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य का मतलब है टोटल एक प्रतिरोध बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ओम और 2 ओम एक ही तार में पोए हुए हैं, तो 2 और 2 ये कितने का, मैं बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये 2 और 2 ये दोनों मिलकर कितने का हो जाएगा, 4 का। ठीक है, ये 4 का पहले ही दे रखा है। ठीक है, ये भी देखो एक ही तार में 2 हैं, तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमें पता है कि भाई ये डायग्राम है। ठीक है, अब तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में कितने कितने के, 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1/R1, ये वाला 1/R2 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ध्यान रखेंगे ये 2 और ये 2 दोनों मिला के 4 का हुआ है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में। उसके बाद जब इन दोनों को मिला के 1 बनाती है तो ही 4 बना है। ऐसे ही इन 2 को मिला के 1 कर दिया 4 का, फिर ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसका एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, 4, ऊपर रहेगा 1 + 1 + 1। ठीक है, यानी कुल मिला के हो गया 3/4। किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/R1 के बराबर होता है। तो 1/R बराबर क्या हो गया, 3/4। तो सिर्फ R बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना है। B बराबर होता है I और R। ठीक है, वोल्टेज इन्हें दे रखा है 12 का। ठीक है, I हमें निकालना है। ठीक है, और R कितना बैठ रहा है, टोटल 4/3। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा 12/4/3 बराबर I। यहाँ लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, यानी कि हो जाएगा 12 गुणा, अगर इधर भेज भी रहे ना तो ये पलट वैसे भी जाता है, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर I। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी कि I बराबर हो जाएगा 3 तियाँ 9 एम्पियर। ठीक है, इन्हें इस प्रकार से हमें हल करना है। हमें प्रतिरोधों को जरूर जोड़ना है, अन्यथा काम नहीं बन पाएगा। प्रतिरोध को जोड़ना आना चाहिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं, ए तथा बी के बीच विभव ज्ञात करो। यानी कि हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो चित्र में देखेंगे एक 9 ओम का प्रतिरोध है और नीचे कितने हैं, 2 3 और 4 के, और इसमें परिपथ में पूरे में बहने वाली धारा है 18 एम्पियर। तो हम देखेंगे चित्र में I बराबर दे रखा है 18। ठीक है, V हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पहले R निकालेंगे। तो ये तो 9 ओम का अकेला है ही, ये देखो ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, एक के पीछे एक जुड़े पड़े हैं, एक के आगे पीछे। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसी वाले की तरह, यानी कि 9 बन जाएगा। ये पूरा कितना बन जाएगा, 9 का। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4, ये वाला R1 मान ले रहे हैं, ये R2, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 2 5 5 4 9 ओम है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब देखेंगे ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ऊपर 9 ओम का और ये नीचे भी बन गया 9 ओम का, है ना। और जब ये इस प्रकार से बन गया 9 का 9 का, तो हम पता है भाई R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 9/9 + 9। ठीक है, या ऐसा इस प्रकार से अगर 2 प्रतिरोध होते हैं तो उन्हें इस तरीके से हल करना ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, टाइम की क्या होती है, बचत होती है। नहीं तो इसे ऐसे लिखेंगे 1/9 1/R बराबर 1/9 + 1/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2/9, और जब R बराबर करेंगे तो इसे उल्टा करेंगे, हो जाएगा 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है, ऐसे भी 9 एम क्या होता है, 81/9 × 18,
तो ये भी आएगा तुम्हारा कितना 4.5। चाहे आप ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, ये भी एक तरीका है। अगर सिर्फ 2 प्रतिरोध हो समांतर क्रम में तब थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इधर कर देता हूँ, दिख जाएगा 4.5, ठीक है। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपको अच्छा लगता हो तरीका, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, आई और आर। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ही हमें निकालना है। आई परपथ में है 18 गुणा, और ये कितना है 4.5 प्रतिरोध, ठीक है। तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, ठीक है। 5 एकम 5, 5 नेम 45, यानी कि वोल्टेज कितना हो जाएगा, 9 नेम 81 वोल्ट, ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच जो विभवांतर था वो कितना था, वो था 81 वोल्ट, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्ट नहीं होना है, बिल्कुल चलना है ठीक से, ठीक है। कह रहे हैं ए तथा बीच के बीच विभवांतर 18 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के बीच वोल्टेज दिखा रहा है 18, धारा इस परपथ में बह रही है 3। तो कह रहा है आर का मान ज्ञात करो कि ये वाला आर कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दे रखा है, तो बी का मान है 18 और आई का मान दे रखा है 3, ठीक है। तो बी बराबर आई आर, बी कितना है, बी है हमारे पास 18 बराबर आई कितना है 3, ठीक है, और गुणा आर। तो यानी कि 18, ये इसके बटे में चले जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 18/3, यानी कि 6 ओम। यानी कि इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम बैठना चाहिए। कितना ओम बैठना चाहिए, 6 ओम। चलो अब इसे हल कर देते हैं, ठीक है। यह है आर, इसे स्मॉल आर लिख देते हैं, है ना, ताकि क्या हो, गड़बड़ ना हो। इसे स्मॉल आर लिख ले रहा है इन सभी को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहले इसे देखेंगे, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों समांतर हैं, ठीक है। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में हैं। 3 प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर में है, समांतर क्रम में है। क्या हो जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/3 बराबर 1, है नहीं। तो यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम। यानी कि ये तो पूरा प्रतिरोध बन गया हमारा 1 ओम का, ठीक है। अब देखेंगे, तो इसे कर देते हैं R1। तो R1 प्लस स्मॉल r बराबर बैठना चाहिए 6 ओम का, है नहीं। ये और ये टोटल का बैठना चाहिए 6 ओम, ठीक है। तो यानी कि R1 कितना है, 1, स्मॉल r हमें निकालना है, टोटल कितना है 6 ओम। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, यानी कि R हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन हल करने हैं। इन 3 क्वेश्चनों में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। ये तीनों क्वेश्चन सारे प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने में सहायक होंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आया तो आप हमें जो है कमेंट करें और हम आपकी जो है बेस्ट सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। अब करते हैं कुछ अन्य सवाल ऊर्जा की खपत वाले, ठीक है। विद्युत व्यय से संबंधित यदि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो विद्युत वाले चैप्टर से बाकी कोई क्वेश्चन बचने वाला है ही नहीं, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए, ठीक है। बस आप इनको समझ जरूर लें, ठीक है। कह रहे हैं किसी घर में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 पंखे लगे हैं। यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे, यानी कि बल्ब 8 घंटे चल रहा है, पंखे 10 घंटे चल रहे हैं, तो जुलाई माह का बिल कितना होगा। कंजूसी के साथ 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं कि कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है ना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, और हम सीधे यूनिट में बदलेंगे उसे, ठीक है।
तो पहले देखते हैं किसके बारे में, बल्ब के बारे में। ठीक है, 60 वाट की, ठीक है, कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं। प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। ठीक है, यानी कि 60 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं, है ना। ठीक है, फिर कह रहा है जुलाई माह, तो सीधे अगर चाहें तो बिल्कुल सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एक, मतलब कितने घंटे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बल्ब का, यूनिट में बदलेंगे इसे, तो भाग कर देंगे सीधे 1000 से। ये तो हो गई बल्ब की यूनिट, कितने दिन की, प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, 8 घंटे, तो 1 दिन की हो गई। ठीक है, प्लस ऐसी सेम निकालेंगे उसका, किसका, पंखे का। 40 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे। ठीक है, भाग कर देंगे 1000 से। अब ये क्या बनेंगे, यूनिट। ठीक है, यानी कि वाट गुणा जो भी तुम्हारा कंपोनेंट है उसकी संख्या गुणा आवर। ठीक है, वाट गुणा संख्या और गुणा आवर यानी कि घंटे। ठीक है, बटे 1000, ये यूनिट का होता है। ठीक है, यानी कि देखेंगे कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ पे हम। ये हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि हो जाएगा 30 गुणा 8 बटे 100। 1 0 से 1 0 और काट देंगे। ठीक है, ऐसी प्लस 2 0 से 2 0 ख़त्म, तो हो जाएगा 4 गुणा 3 बटे 10। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8 3 जो हो जाएगा 24, 10 से भाग देंगे हो जाएगा 2.4 प्लस 4 3 12, 10 से भाग देंगे जो हो जाएगा 1.2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे ये, 4 और 2 6, 2 और 1 3, यानी कि 3.6 यूनिट प्रति दिन, है ना। यानी कि इससे हम पता चल गया कि 3.6 यूनिट प्रति दिन खर्च हो रही हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जुलाई माह का भुगतान ज्ञात करना है यदि प्रति यूनिट 10 रुपये देय हो। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि जुलाई में कितने यूनिट खर्च होंगे। कि जुलाई माह में पहले दिन भी तो पता हो कितने होते, दिन होते हैं 31, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, 31 गुणा यूनिट, कितनी यूनिट है, 3.6 यूनिट है। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, 36 की गुणा 31 से करेंगे, ये हो जाएंगे 36 गुणा 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा 6 8 और 3 आपके 11 का 1 हासिल 1 और ये 1। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट, कुल हो जाएगा 111.6 यूनिट, है। कितने दिनों का हो गया ये हो गया आपका 31 दिनों का। ठीक है, 31 दिन की यूनिट ये हैं। 1 यूनिट का बिल कितना है, 10 रुपये, तो कुल दे बिल यानी कितना हो जाएगा भाई, 111.6 यूनिट आपने खर्च करी हैं और हर एक यूनिट का बिल कितना है, 10 रुपये। तो भाई आपको कितने देने पड़ेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगी, यानी कि आपको 1116 रुपये का बिल आपके सिर माथे जड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल की थोड़ी बात कर ले। कह रहे हैं यदि एक घर में 2 बल्ब हैं, एक पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है भाई, दूसरे पर 80 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो निर्गत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे भाई, हमारे पास वाट और वोल्ट हैं तो हम निकालेंगे प्रतिरोध। ठीक है, अब देख लेते हैं, दोनों का मतलब ये है कि एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है। ठीक है, इन दोनों को ही जोड़ दिया गया है, किससे जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, यानी सीधे प्लग से घुसा दिया गया। ठीक है,
पेज खराब नहीं हुआ है तो समझाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पहले वाले का प्रतिरोध। तो R बराबर होता है V²/P। ठीक है, तो पहले पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, तो यानी कि 220 ठीक है, 220 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, वाट कितने हैं, P 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 22 का वर्ग होता है 484 और एक जीरो के हो जाएंगे 2 जीरो और बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, यानी कि कितना आएगा 484। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले का, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले पर 80 वाट लिखा है, 220 वोल्ट, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका भी वही होगा V²/R, 220 का स्क्वायर अपॉन R, ये कितना, P कितना है 80। ठीक है, तो इसका वही होगा, 22 का वर्ग होता है 484, एक जीरो है तो इसके डबल जीरो और बटे 80, जीरो से जीरो ख़त्म, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और जीरो का जीरो। ठीक है, 4 से काटा हमने 8 को, जीरो जीरो कट गया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, जीरो का जीरो, फिर काटेंगे 2 एकम 2, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर वाला देखो कट के क्या आएगा। ठीक है, या ऐसे यहाँ लिख देते हैं, क्या बचा, 1210 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12। ठीक है, और 2 पंजे 10, 605। ठीक है, यानी कि कितना आया, 605 ओम। अब कह रहा है इन्हें कैसे जोड़ा गया है, इन्हें ये जोड़ा गया है समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे भैया बहने वाली धारा। ठीक है, तो पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/605 प्लस 1/484। ठीक है, बहुत ही लेंथी हो गया, इतना सोचा तो था नहीं। खैर, तरीका हम बता देते हैं, बाकी आप आगे खुद कर लेंगे। ठीक है, एक इवन है एक ऑड है, तो नीचे तो आएगी मल्टीप्लाई, 605 गुणा 484। ठीक है, और दो प्रतिरोध के लिए वही, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 605 प्लस 484, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, 605 गुणा 484 बटे, इन्हें जोड़ देंगे, 5 और 4 9। ठीक है, 8 के 8 ही 8 रहेंगे, 6 और 4 ये हो गए 10। ठीक है, ये निकल आया तुल्य प्रतिरोध। और हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। V कितना दे रखा है, 220 बराबर I गुणा R, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, 605 गुणा 484 बटे 1098। ठीक है, पेज पूरा भर गया है। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ आपको, फिर भी इसको इधर लेकर आएंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, और टोटल आई का मान आएगा जो भी आएगा हल करने के बाद। ठीक है, सवाल लेंथी है और पेज थोड़ा कम छोड़ा गया था क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला कर लेते हैं। ये जो सवाल है थोड़ा धुरंधर टाइप का है। ठीक है, अब इसे धुरंधर टाइप का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सामान्य से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कंजूसी के साथ काम करेंगे। इसे पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। कह रहे हैं 440 वोल्ट 5 एम्पियर का एक पंप 40 मिनट में 80% विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता। ठीक है साहब, तो इसकी कुल जो क्षमता है या कुल पावर कितनी है, होता है V गुणा I, यानी कि 440 गुणा 5। ठीक है, यानी कितना वाट ले लेगा,
4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है, यानी कि लगभग हमारे 2200 वाट ये ले लेगा, ठीक है। कौन? पंप। अब ये पंप क्या कर रहा है? ये पंप जो है 40 मिनट तक 80% ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि हर सेकंड जितनी भी ऊर्जा पंप ले रहा है, जितनी बिजली ले रहा है, उसका 80% क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा में उसे वो बदल रहा है, ठीक है। तो इसका 80% कितना हो जाएगा? यानी कि 2200 गुणा 80/100, 1020 1020, ठीक है। 22 8 8 2 16 176, ये हो जाएगा 1760 वाट, ठीक है। 22 8 176, 8 2 16 और 117, ठीक है। यानी कि ये 80% ऊर्जा कितनी होगी? 1760 वाट। अब ये कह रहा है कि 40 मिनट तक बदलता है, ठीक है। तो 40 मिनट की इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, 1760 गुणा 40 गुणा 60। क्यों? इसे हमने किसे बदला? सेकंड में, तभी तो ये अब जूल में आएगा, ठीक है। यानी कि 40 मिनट को हमने किसे में बदल लिया? सेकंड में बदल लिया, ठीक है। 40 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस प्रकार से अब ये किस में बन गया? अब ये बन गया जूल में, यानी कि ऊर्जा, ठीक है। यानी कि हो जाएगी 1760 गुणा 4 छंग 24 101020, ठीक है। 24 मिनट में इतने जूल ऊर्जा को क्या कर देता है? बदल देता है, ठीक है। अब भैया पंप को एक पाइप में पानी चढ़ाना ऊपर 60 मीटर तक, ठीक है। तो जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा वो किसके बराबर होगी? कुल व्यय ऊर्जा, mgh। m होता है द्रव्यमान, g होता है, तुम जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और h क्या होता है? ये होता है ऊंचाई। भाई ये टोटल जो ऊर्जा है जो पंप बदल रहा है वो इन्हीं 3 चीज़ों में तो बदलेगा। पानी ऊपर चढ़ेगा किसके विरुद्ध? चढ़ेगा ग्रेविटी के विरुद्ध, ठीक है। कितनी ऊंचाई तक चल रहा है? जितनी ऊंचाई तक हमें चढ़ाना है। और द्रव्यमान कितना पानी चढ़ाना है, ठीक है। कुल व्यय ऊर्जा कितनी है भैया? 1760 गुणा 2400 बराबर m का मान हमें निकालना है। देखो g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसे नियर सम मान लेते हैं 10, ठीक है। नियर सम कितना मान के चलते हैं? इसे 10। तो m गुणा 10 गुणा ऊंचाई कितने तक चढ़ाना हमें? 60 तक, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1760 गुणा 2400/10 गुणा 60। ये दोनों गुणा में इधर नीचे आएंगे भाग में, ठीक है। 10 10 10 10, ठीक है। तो m बराबर क्या बचा? 1760 गुणा 24, ठीक है। अब 1760 की गुणा हम किससे कर देंगे? नहीं, अभी नीचे क्या बचा? ये 6 भी तो बचा, ठीक है। 6 से काट देते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ठीक है। यानी कि 1760 गुणा 4, 4 जीरो का 0, 4 छंग 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2, 7 चौक 28, 28 29 30, 30 का 0 हाथ से लगे 3, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी कि 7040 किलोग्राम पानी 60 मीटर ऊपर चढ़ा देगा, ठीक है। ऐसी दमदार और धांसू सवालों को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सवाल सॉलिड है। यदि ये 3 ही सवाल आपके समझ में आ गए तो बाकी कोई भी सवाल बचने वाला है ही नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।